बिना ड्रमों के कोई दिक्कत? हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरी आवाज प्रॉपर आप सबके पास जा रही है? एक बात सारे बच्चे बताएंगे। हेलो 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 वॉरियर्स, गुड इवनिंग मेरी जान। कैसी हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? हेलो 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 हेलो। नमस्ते 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 बाबू, नमस्ते बहिनी, नमस्ते सभी को नमस्ते। भैया हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर के पहला अध्याय। और पहले अध्याय का नाम क्या है? संबंध और फलन। हमने तीसरे अध्याय को नस्ते नाबूद कर दिया है मेरी जान। कैसे? तर 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 तर। भैया इसी तरह पहले अध्याय को भी नस्ते नाबूद करेंगे। हमने एक अध्याय को रगड़ दिया है और हमने आपको एक चीज दिया था, एक सवाल दिया था, और वो था कि भैया कितने लोग घर जाकर के 10 साल का पेपर लगाए हैं, तीसरा अध्याय को देखे हैं। एक बात सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपने 10 साल का पेपर उठाया और आप व्यू यानी तीसरे चैप्टर का सवाल लगाया, तो क्या आपसे लग जा रहा है? क्या आप हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो जल्दी से मेरी जान एक बार सभी लोग, अगर तुम सभी लोग अगर समझ पा रहे हो, अगर 10 साल का पेपर आपने एनालिसिस कर लिया है, 10 इयर्स का पेपर कितने लोगों ने देखा? 10 साल का पेपर, 10 साल का पेपर या 10 साल का पीवाईक्यू तीसरे अध्याय का कितने लोगों ने देखा? चैप्टर नंबर 3 का 10 साल का या पीवाईक्यू कितने लोगों ने देखा? लग जा रहे हैं? क्या बात है। यानी आपको 100% है कि भैया सभी लोगों को समझ में आ गया है। तीसरा अध्याय में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, कल देख लेना, ठीक है गुड़िया? तो भैया 100% मैं बता रहा हूं कि आप तीसरे अध्याय को भैया रगड़ दोगे। एक को सवाल हर बार नहीं जाएगा यार, सब दम नस्ते नाबूद है ना जी? बोलो हिमांशु, क्या हो गया? क्या हो गया बाबू? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई समस्या है? किसी प्रकार की कोई समस्या है मेरी जान? बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। चलो भैया, आही दादा, तो पहले अध्याय को शुरुआत करते हैं। और पहला अध्याय क्या है मेरी जान? पहले अध्याय का नाम है संबंध और फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। यानी अब हम लोग अब एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है? अब हमारा और तुम्हारा एक संबंध बनेगा। बोलोगे हाँ जी सर? तो सभी लोग तैयार हो पहले अध्याय के लिए? एक बार सारे बच्चे हाथ उठाएंगे कि क्या आप लोग तैयार हो पहले अध्याय के लिए? सारे बच्चे एक बार यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप पहला अध्याय के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ। तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुभाषा, दिल के खातिर था मैं जगा सा, आ जा रे तू दिल में समा जा रे, आजा रे माही तू आजा मेरे माही तू आजा मेरे माही, तुझे दिल की लगी है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुभाषा, जिसके खातिर था मैं जगा सा, आजा रे तू दिल में समा जा रे, आजा रे माही तू आजा मेरे माही तू आजा मेरे माही। तो भैया शुरुआत करते हैं फिर पहले अध्याय को इस गाने के साथ।
हम इसीलिए आप सभी को माही बोला, माही इसलिए बोला कि सभी लोग शुरुआत हो जाइए पहले अध्याय के साथ और एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। चल मेरी जान, तो संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक के बारे में समझना पड़ता है। और वो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक के बारे में हमें समझना है भैया, संबंध और फलन को समझने से पहले हमें समझना पड़ता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा हमें पढ़ना है कार्तीय गुणन। क्या मेरी जान? दूसरा अध्याय जो पढ़ना है वो है भैया कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये दोनों टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद अगर समय बचा तो संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मेरी जान? ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में संबंध और फलन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रमित युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, इसके बारे में। चलो भैया, तो सबसे पहले आ जाओ भैया क्रमित युग्म। सबसे पहली चीज यानी संबंध को समझने से पहले रे भैया क्रमित युग्म को समझना पड़ेगा। और क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर कुछ और नहीं मेरी जान कि भैया छोटका ब्रैकेट में अगर दो एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी स्मॉल ब्रैकेट में अगर दो एलिमेंट लिखा हुआ है, दो अवयव लिखे गए हैं, दो एलिमेंट लिखे गए हैं, इसी को कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। इसी को कहते हैं मेरी जान क्रमित युग्म। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। यानी दो तत्वों को एक निश्चित क्रम में लिखने का, दो तत्वों को एक निश्चित क्रम में लिखने को क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, बोलो स्वाहा। बात समझ में आ गई? बोलोगे हां जी सर, एकदम बात समझ में आ गई। डर है? किसी को कोई समस्या है? किसी बच्चे और बच्ची को, कोनो लड़का या लड़की को दिक्कत? अगर कोई पूछेगा ए भैया क्रमित युग्म क्या होता है, तो बोलोगे स्मॉल ब्रैकेट में अगर दो एलिमेंट यानी अगर पेयर में लिखे हैं, युग्म में लिखे हैं, तो वो मिल करके क्या बनते हैं? क्रमित युग्म। क्या बनते हैं? क्रमित युग्म। बोलो स्वाहा। पहले अवयव को, इसमें ए को क्या कहते हैं? इसमें ए को बोलते हैं पहला अवयव। इसमें ए को क्या कहते हैं मेरी जान? इसमें ए को बोलते हैं पहला अवयव यानी फर्स्ट एलिमेंट। बोलो समझ में आया? दूसरा अवयव यानी ये जो बी को क्या कहते हैं? दूसरा अवयव। क्या बोलते हैं? दूसरा अवयव। दूसरा अवयव। बोलो हां जी सर। अगर मान लो लिखा है एक्स कामा वाई, तो इसमें बताओ यक्स क्या है? बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। जल्दी से मैं सभी से पूछता हूं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट क्या है? जल्दी से बताओ, पहला एलिमेंट क्या है? अगर मैं लिखा हूं एक क्रमित युग्म में लिखा है यक्स कामा वाई, तो बताइए इसमें पहला अवयव क्या है? इसमें पहला अवयव क्या है? आही दादा, यक्स है। अगर मैं तुमसे पूछा कि दूसरा एलिमेंट क्या है, तो गुरुजी वाई है। बोलो स्वाहा। आही दादा, क्लियर है? बोलो हां जी सर, सवाल क्लियर है। एक सवाल और पूछ लें? चलो, अगर मैंने लिखा 2,3, तो चलो जल्दी से बताओ इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर 2,3 लिखा है तो पहला अवयव क्या है? एक बार सारे बच्चे बताओगे। ओ मेरी जान, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे पहला अवयव गुरुजी 2 है। दूसरा अवयव क्या है गुरुजी? दूसरा अवयव क्या है? अगर मैं बोलूं कि दूसरा एलिमेंट क्या है गुरुदेव, तो 3 है। डन है? और ये दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं? क्रमित युग्म। बोलो स्वाहा। कौनो किसी प्रकार का समस्या?
बोलोगे नहीं समस्या। आओ, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई एक क्रमित युग्म में लिखा है a कामा b, दूसरा क्रमित युग्म में लिखा है b कामा a, तो कोई जरूरी नहीं कि इसका जो उल्टा है वो बराबर ही हो। मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ये बात जान लेना है कि नहीं यह होगा कि कभी भी a कामा b, b कामा a के बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल से बताएं। जैसे देखो, मान लो अगर लिखा है 2 कामा 3, तो क्या बताओ 3 कामा 2 बराबर होगा? 2 कामा 3, 3 कामा 2 के बराबर होगा? अरे नहीं होगा, क्योंकि 2 यहां पे पहला अवयव 2 है, यहां पे पहला अवयव 3 है। आही दादा, यहां पे दूसरा अवयव 3 है, यहां पे दूसरा अवयव 2 है, तो ये बोलोगे दोनों आपस में बराबर नहीं है। बोलो स्वाहा, बोलो क्लियर है? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। बोलोगे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर ये बात तुमको समझ में आ गई तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो। इंपॉर्टेंट बात नोट क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करना है कि 2 क्रमित युग्म की समानता, 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 2 क्रमित युग्म की समानता। 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर कब होंगे? 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर कब होंगे? जैसे मान लो लिखा है a कामा b और यहां पे लिखा है x कामा y। अगर हम कह रहे हैं कि ए मेरी जान ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कहोगे कैसे गुरुजी? कैसे कह सकते हैं? गुंडाई चलेगा? हाँ चलेगा गुंडाई। ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, लेकिन कैसे? तो इसके लिए भैया एक शर्त है, और इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है जानते हो? शर्त क्या है जानते हो? पहला अवयव पहला के बराबर होना चाहिए। शर्त नंबर पहला शर्त यह है कि पहला अवयव पहला के बराबर होना चाहिए, यानी a x के बराबर होना चाहिए। दूसरा अवयव जो होना चाहिए दूसरा अवयव के बराबर होना चाहिए, यानी b जो होना चाहिए y के बराबर होना चाहिए। पहला जो है वो पहला के बराबर होगा, दूसरा जो होगा वो दूसरे के बराबर होगा। बोलो स्वाहा। यानी 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर कब होंगे? तो भैया हो जब पहला पहला के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। यानी पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तो बोलोगे सर जी दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे। बोलो क्लियर है? एक बार अगर क्लियर है तो दिल फेंक के मारो। अगर क्लियर है तो बोलो 100%। अगर क्लियर है तो बोलो 100% सर जी क्लियर है। एक बार जल्दी से बोलो 100 लिखो। एक बार लिखो 100 में 100। अगर 2 क्रमित आपस में बराबर हैं, अगर ये तुमसे पूछे तो उसके पीछे की 2 शर्त होती है। पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। देयर आर 2 कंडीशन। फर्स्ट वन इज कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकेंड। बोलो स्वाहा। चलो इस पर सवाल हो जाए, क्या कहती पब्लिक? इस पर सवाल हो जाए? चलो चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये सवाल, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो भैया पोल स्टार्ट किया जाए, पोल स्टार्ट किया जाए। कह रहा कि a कामा b अगर 5 कामा 7 के बराबर है तो बताइए a और b का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। a होगा, b होगा, c होगा या d होगा? जल्दी बताइए। क्लियर है? तो भैया सभी लोगों का पोल आ रहा है, तरतर 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 दीजिए। हाँ, पहला अध्याय से लोग भागते हैं, पहला अध्याय को दौड़ा के मारोगे।
चलो बताओ, ए कामा बी अगर 5 7 के बराबर है तो ए और बी का मान इसमें से क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो भैया, 82% लोग सही किए हैं। अरे इस सवाल में क्या ही पूछ रहा था रे भैया, कह रहा है कि हई दोनों आपस में बराबर हैं, ये पहले ही से कह रहा है। तो बताइए ए और बी का मान क्या होगा? तो पहला पहले के बराबर होगा, यानी ए 5 के बराबर होगा और बी 7 के बराबर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अब लीडर बोर्ड देख सकते हो, अंकित भाई हैं, सैफ हैं, सांभवी है, अंकुश कुमार है, नवीन है, मिस्टर तुफैल है, जूसी कुमारी है, कीर्ति है, गुड़िया है, शिखा है। ये सब बच्चा जो है बढ़िया तेजी के साथ उत्तर मारा है। डन है भैया, किसी को कोई समस्या? एक सवाल और हो जाए, पक्का एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए। चलो दूसरा सवाल ही बताओ, दूसरा सवाल जल्दी से सब लोग उत्तर बताइए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 2,3 3,2 के बारे में कौन सा सही है? बराबर है, बराबर नहीं है, कभी बराबर होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। आई दादा, बताइए कौन सी बात सही होगा? 2,3 और 3,2 के बारे में कौन सी बात सही है? क्या 2,3 जो है वो 3,2 के बराबर हो सकता है? अभी अभी जस्ट बताया हूं, अभी अभी जस्ट बताया हूं, अभी अभी जस्ट बताया हूं। मान लिया ये ए कामा बी है और ये बी कामा ए है, तो बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है, या बराबर हो सकते हैं, या कुछ कहा नहीं जा सकता? जल्दी बताइए। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो भैया इस सवाल का सही जवाब होगा ये सब आपस में बराबर नहीं है। नहीं है भैया, देखो बराबर होने के लिए क्या चीज होना चाहिए? पहला पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, यही है ना? तो यानी 2 2 के बराबर हो चाहिए, 3 3 के बराबर हो चाहिए। तो 2 कह रहा 3 के बराबर है, ये कैसे हो सकता है? 2 3 के बराबर होता है? बोलोगे नहीं। हाई 2,3 ईर घाट और 3,2 बीर घाट, ईर घाट बीर घाट, अरे नहीं बराबर है भैया। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा बराबर नहीं है। आइए देखते हैं उत्तर कितने लोगों का सही है। 82% लोगों का अभी भी सही है। अरे भैया कैसे सब कह रहा है गलती है रे? कैसे ए कुछ कुछ लड़का ए ऑप्शन मार रहा है, कुछ सी मार रहा है, कुछ डी है। चुनौती इस मूल, ये तुम लोग सुधरोगे नहीं है? क्या रे भैया, कैसे पढ़ोगे रे तुम लोग? बताओ इन लोगों के लिए क्या कहा जाए? बताइए एक बात सारे बच्चे, आप बताइए इनके लिए 2 शब्द अगर कहना हो कि बताओ इतना आसान सा सवाल अगर गलत कर रहे हैं तो इनके लिए अगर 2 शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे? बताइए आप लोग। लाठी लेके पीटना चाहिए कि कुछ करना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भैया? बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना। चलो अपने से एक सवाल हम बनाएं, चलो अपने से एक सवाल बनाते हैं। सभी लोग इस सवाल का उत्तर दीजिएगा, ठीक है? दोगे ना? मैं देखना चाहूंगा, ये सवाल सब लोग सही कर देना, ठीक है? तो हम जान जाएंगे तुम लोग तेज हो। चलो, यदि यदि x कामा वाई बराबर 2,3 है तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई बराबर क्या होगा? चलो जल्दी से ये सवाल का उत्तर आप लोग दोगे। चलो ऑप्शन दे दो। बी ऑप्शन है भैया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में,
सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर x कॉमा वाई 2,3 के बराबर है तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई क्या होगा। बताइए सभी लोग उत्तर बताइए, ए बी सी डी जल्दी से बताइए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा के तो देखो, रात दिन जिसे मांगा था दुआ में, देखो न गौर से, हाँ वही तो नहीं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। भैया एक्स कामा वाई 2,3 के बराबर है तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या होगा। तो मेरी जान क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 6 19 होगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस सवाल का सही जवाब डी होगा, यानी 55% लोगों ने बस सही किया है। बताओ बहुत बेइज्जती है, हमारा नाक कटवा दिए यार तुम लोग। नाक हमार कटवा रहे हो, नाक अपन कटवा रहे हो, और सही बताए ना तुम्हार ब्याह शादी नहीं होगा। ये जितना लोग गलत कर रहा है भैया, सुंदर मेहरारू भी नहीं मिलेगी, सुंदर मेहरारू भी नहीं मिलेगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी भैया, घंटा कुछ नहीं होगा। सोच लो, यानी अगर तुम लोग गलत कर रहे हो तो नौकरी से हाथ धो बैठे और नौकरी नहीं मिलेगी बाबू, बहुत परेशानी है, तो छोकरी नहीं मिलेगी। 100% बता रहा हूं, छोकरी तो एकदम नहीं मिलेगी। आप बाबू क्या करोगे जब नहीं मिलेगी, ना नौकरी रहेगी ना छोकरी, तो जिंदगी क्या कहेगा, झंड बा। तो जिंदगी का हो जाए तुहार झंड हो जाए, तो फिर वह कहब जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे कौने बाती घमंड भाई, कौने बाती का घमंड है बताइए। इतना आसान सा सवाल है, इतना आसान सा सवाल है। एक्स का मान यहां पे 2 होगा, वाई का मान यहां पे 3 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या होगा। एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, एक्स वाई यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 तिहाई क्या होगा 6, 9 4 13, 13 6 19, बोलो स्वाहा। तो भैया 19 ए ऑप्शन में नहीं था, तो भैया इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। डन है, सबको समझ में आ गया, पहला टॉपिक क्लियर है। तो अगर तुमसे कोई भी पूछता है कि बताओ भैया क्रमित युग्म क्या होता है, तो बता दोगे, बोलोगे हाँ जी सर एकदम बता देंगे, कौनो समस्या नहीं है। चलो आओ दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, क्या बोलती पब्लिक, दूसरे टॉपिक पे चला जाए। दूसरा टॉपिक है कार्तीय गुणन, यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट। क्या मेरी जान, कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो सबसे पहली चीज कार्टीजियन प्रोडक्ट ये कहता है, कार्टीजियन प्रोडक्ट का जो परिभाषा होता है वो ये होता है, जरा सुनिएगा, है ना। दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त का गुणन, दो अरिक्त समुच्चय का गुणन, गुणन ही कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दो अरिक्त यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। भैया दो नॉन एम्प्टी सेट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको डिनोट करते हैं मेरी जान, इसको डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। इसको कार्तीय गुणन को क्या कहते हैं? A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। भैया क्या कह रहा है? हमें एक शब्द कह रहा है औरिक्त। औरिक्त समुच्चय कितने लोग समझे?
दो अरिक्त। भैया अगर मैं कहूं कि एक बात बताओ बाबू, ये कौन सा समुच्चय है, तो ये तो एक रिक्त समुच्चय है। जिसमें कोई अवयव न हो उसे रिक्त कहते हैं, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। लेकिन जिसमें कोई अवयव हो, जैसे एक दो, तो इसे कहते हैं अरिक्त समुच्चय। अरिक्त मतलब रिक्त नहीं है। अरिक्त का मतलब अरिक्त का मतलब जो रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है, ये रिक्त होगा जिसमें अवयव नहीं होगा, जिसमें कोई अवयव न होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो रिक्त कहलाएगा, वो एम्प्टी कहलाएगा। और जिसमें अवयव होंगे वो अरिक्त कहलाएगा। तो ऐसे ही कई दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन जो होता है वो क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरी जान? कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है। कार्तीय गुणन कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात समझ में आ रही है। इसको प्रदर्शित किया जाता है A क्रॉस B से। इसको प्रदर्शित किया जाता है A क्रॉस B से। जैसे एक सवाल, एक एग्जांपल देखो, A बराबर 1,2, B बराबर 3,4। अब यहां पे दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय A है, एक समुच्चय B है। कह रहा है कि भैया इनका कार्तीय गुणन निकालो, यानी A क्रॉस B निकालो। तो A क्रॉस B क्या होगा? सोचो जरा। 1,3, एक बार 1 का पेयर जो होगा 3 के साथ बनेगा, यानी इसमें तत्वों का क्या बनता है? युग्म बनता है, पेयर बनता है। यानी एक बार इसका 1 उठाएंगे, इसका 3 उठाएंगे, 1,3, फिर 1,4 हो गया, फिर 2,3, फिर 2,4, और ये जो बन के तैयार हुआ, दिस इज द बच्चों A क्रॉस B। बोलो स्वाहा। बात समझ में आया? यही तुम्हारा A क्रॉस B हो गया। अब देखो ध्यान से, अब कितने लोग चाहते हो कि नहीं समझ में आया गुरुजी, एक और एग्जाम्पल दीजिए। कितने लोग चाहते हो एक और एग्जाम्पल? कितने लोग चाहते हो एक और एग्जाम्पल गुरुजी? कितने लोग चाहते हो? कितने लोग चाहते हो एक एग्जाम्पल और? एक बार सारे बच्चे बता देना। कितने लोग चाहते हो कि भैया गुरुजी एक एग्जाम्पल और। चल, ये माना कि समुच्चय ए है, ये माना कि समुच्चय बी है। बोलो हाँ जी सर। हमें निकालना है A क्रॉस B। हमें क्या निकालना है? A क्रॉस B। हमें क्या निकालना है? A क्रॉस B निकालना है। क्या गुरुजी? हमें A क्रॉस B निकालना है। क्या निकालना है? A क्रॉस B निकालना है। जरा ध्यान से सुनो। एक समुच्चय A है जिसमें है पवन चाचा, पवन सिंह। आही दादा, पवन के सब लोग, पवन सिंह के तुम लोग फैन हो, सब लोग बहुत सारे फैन होंगे पवन के। खेसारी लाल यादव के सब फैन हो, खेसारी लाल यादव के, खेसारी लाल यादव के फैन हो। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, खेसारी लाल यादव के फैन। चलो सब लोग बताना, भोजपुरी के 2 हीरोइन तुम्हारी फेवरेट बताओ, है ना? चलो बताओ। पहली हीरोइन चलो मैंने लिख दिया अक्षरा सिंह, बहुत ज्यादा फेमस हो ही गई है अक्षरा सिंह। दूसरी हीरोइन कौन सी है? काजल राघवानी। कहो काजल राघवानी किसकी किसकी फेवरेट है? एक बार जल्दी से बताओ, काजल राघवानी किसकी किसकी फेवरेट है भैया? काजल राघवानी, काजल राघवानी। पहली समुच्चय ये है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव। दूसरा भैया क्या है? अक्षरा सिंह और काजल। इनको नाम से डिनोट कर देते हैं, फर्स्ट लेटर P और यहां फर्स्ट लेटर K। यहां अक्षरा को A से और काजल को K से। ठीक है, काजल को, कजली को। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि भैया हो एक समुच्चय A दिया है, एक समुच्चय B दिया है, दोनों के दोनों अरिक्त समुच्चय। अब एक बात बताइए कि भैया हो, एक बात बताइए, इसमें यह बताइए कि A क्रॉस B क्या होगा? तो पवन भैया का एक बार संबंध बनेगा किसके साथ? अक्षरा के साथ। आई दादा, पवन सिंह का एक बार एक संबंध बना, एक पेयर बना, एक युग्म बना, किसके साथ? अक्षरा के साथ। चलो बढ़िया है। फिर पवन कहेंगे भैया हम काजल के साथ भी एक पेयर बनाएंगे, है ना? पेयर बनाएंगे। चलो, तो भैया पवन जो है एक बार अक्षरा के साथ, पवन जो है एक बार काजल के साथ।
युग्म बना लिए, ठीक है, युग्म बना लिए, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर। खेसारी कहेंगे भाग, भाग तोरी के, हम कम है किसी से, हम गेहूं से कम है रे, हम गेहूं से कम है, रुको रुको रुको, हम गेहूं से कम नहीं है, हम गेहूं से कम है क्या? बोलोगे नहीं गुरुजी हम गेहूं से कम थोड़ी ना है। खेसारी कहेंगे एक बार हमारा जो है अक्षरा के साथ हम हूं, ठीक है, चलो एक बार अक्षरा के साथ काजल हम, भाई सही है, डन है। बोलोगे हाँ जी सर, बोलोगे डन है, बोलोगे सर जी हाँ डन है, बोलोगे डन है। तो दिस इज द, ये जो बना कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? ए क्रॉस बी कहलाया। क्या क्या बना, क्या क्या बना, कितने युग्म बने रे भैया, कितने युग्म बने, कितने युग्म बने, कितने युग्म बने। पवन का अक्षरा के साथ बना, पवन का अक्षरा के साथ बना, आई दादा। चलो पवन का एक बार काजल राघवानी का साथ बना, चलो पवन का काजल राघवानी के साथ बना। खेसारी का एक बार अक्षरा के साथ बना था, खेसारी का एक बार अक्षरा के साथ, फिर खेसारी का काजल के साथ, खेसारी का काजल के साथ। तो टोटल कितने बने? 4 पेयर, 4 तत्व बने। अब यही में से कौन उठेगा जो बहुत समझदार होगा? दिस इज द ए क्रॉस बी, यही है कार्तीय गुणन। यही क्या है मेरी जान? कार्तीय गुणन। इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन, इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन, इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसी में से कोई सवाल पूछेगा, क्या गुरुजी ये जो ए क्रॉस बी बना है, ए क्रॉस बी क्या बना है? ए क्रॉस बी बना क्या है? पी कामा ए बना है, फिर पी कामा के बना है, फिर के कामा ए बनेगा, के कामा के हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा कोई एक ऐसा लड़का जो कहे गुरुजी ए क्रॉस बी में क्या ऐसा कोई संबंध नहीं बन सकता पवन का खेसारी के साथ? न संविधान में लिखा है, ना हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, मोजा उठा के मारेंगे। ये कौन संबंध बनेगा? इसी में से कौन उठेगा? डाउट हो सकता है भैया, किसी का भी डाउट हो सकता है कि सर पवन का खेसारी के साथ हो सकता है, खेसारी का पवन के साथ हो सकता है। अरे कैसे होगा? ये संभव ही नहीं है। पवन का खेसारी के साथ कैसे बनेगा रे भाई? कैसे बनेगा? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। संविधान में नहीं लिखा है। लाठी पड़ेगी, लाठी चलेगी भैया, लाठी चलेगी। ये होगा ही नहीं। बोलोगे गुरुजी ये संभव नहीं है। तो ये जिनके अंदर अगर डाउट है कि अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब जो भ्रम है, ये सब जिसके अंदर है वो निकाल दे। बोलोगे गुरुजी ये तो समझ में आ गया, कह रहा कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ये बात सही है, आजकल जो है कलयुग चल रहा है, हम कुछ भी, हम क्या सही कह रहा है, लेकिन भैया लाठी चलेगी। कुछ लिए वह गलत है तो गलत है, मतलब वो चीज नहीं, मतलब जो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो? ये सब गलत बात है ना, समझ रहे हो? ये सब चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। तो दिस इज द ए क्रॉस बी, दिस इज द कार्तीय गुणन। बोलोगे हाँ जी सर जी ए क्रॉस बी हो गया। अब कितने लोग चाहते हो कि सर जी एक पर एक ठो और सवाल बता दीजिए, मतलब इस पर एक ठो सवाल बता दीजिए ताकि तुरंत एक बात और हमको समझ में आ जाए। चलो एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, ऐसा एक रैंडम, यदि ए बराबर रे बबुआ 1,2 दिया है और तथा बी बराबर अगर तुमको दिया गया है a,b, तो चलो बताओ है, तो बताओ a क्रॉस b क्या होगा? इसमें a क्रॉस b क्या होगा? a क्रॉस b क्या होगा? सारे बच्चे बताएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि गुरुजी इसका a क्रॉस b जो होगा, इसका जो a क्रॉस b जो होगा, इसका जो a क्रॉस b होगा, बहुत सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल होगा। 1 का एक बार ए के साथ पेयर बनेगा और 1 का एक बार बी के साथ पेयर बनेगा, है ना। फिर 2 का पेयर एक बार ए के साथ बनेगा, फिर 2 का पेयर एक बार बी के साथ बनेगा। बोलो स्वाहा। दिस इज द ए क्रॉस बी। अच्छा इसी में सवाल अगर ऐसा पूछता कि चलो भैया बताओ बी क्रॉस ए क्या होगा,
इसी में अगर तुमसे सवाल पूछ लेता कि भैया हो, अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं बी क्रॉस ए क्या है, मतलब बी क्रॉस ए क्या है, बी क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ए क्या है, तो यही चीज हुआ, उल्टा हो जाएगा, युग में उल्टा हो जाएगा। ए कामा 1 हो जाएगा सबसे पहली चीज, फिर ए कामा 2 हो जाएगा, बोलोगे हाँ जी सर। फिर क्या होगा, बी कामा 1 हो जाएगा, गुरुजी हाँ जी सर। फिर बी कामा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड दिस इज द बी क्रॉस ए। अगर ये ए क्रॉस बी है तो ये क्या होगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर करेक्ट है, ये बात एकदम समझ में आ गया है। बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात समझ में आ गया है ना, ठीक है। बोलोगे डन 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 गुरुजी, ये बात सबको समझ में आ गई। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब अभी तक का ये आलो, अब ही एक ठो सवाल हम लीक करते हैं, अब एक सवाल हम लीक करते हैं, यहां से एक सवाल 101% है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी हो, हर जगह यहां से एक सवाल आता है। तुरंत एक लीक करते हैं कि कार्तीय गुणन के तत्वों की संख्या, यानी तत्वों की संख्या, इसको भैया नोट डाल लीजिए, इसको नोट डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा लीजिए, तुरंत तुरंत 4 गो स्टार लगा लीजिए, हमारे पास कोई स्टार है नहीं, रानी करेजा, ए भैया, ए बहिनी, बोलो समझ में आ गया क्या है, क्या है, नोट बताइए, बात बताइए कि अगर किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है, किसी समुच्चय बी में अगर अवयवों की संख्या n है, तो अगर तुमसे यह पूछा गया कि बताओ ए क्रॉस बी में, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो याद रखना m क्रॉस n होगा। क्या होगा, m क्रॉस n के बराबर होगा, m और n का मल्टीप्लाई कर दोगे यानी mn होगा। क्या लिख सकते हो, इसे mn लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मेरी जान, mn लिख सकते हो, mn हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के आधार पे देखा जाए। चलो एक सवाल है और ये सवाल बिहार बोर्ड में आता है, यदि ए में अवयवों की संख्या 2 है तथा बी में अवयवों की संख्या 3 है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि मेरी जान ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा। चलो ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन दिया गया है, उत्तर दिया गया है, सभी लोग उत्तर बताओगे, 3 है, 2 है, 4 है, 6, बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। हालांकि इस सवाल का उत्तर सब लोग उत्तर सही जवाब दे सकते हो, सब उत्तर सही जवाब दोगे, ए बी सी डी उत्तर लिखा भी है ऊपर और जवाब भी दे सकते हो। जल्दी से बताइए। ना 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 ना, बताइए ए बी सी डी, बोलते जाइए, ए बी सी डी में से कौन सी बात सत्य है। आए हो आए हो जिंदगी में तो लव कर लो, लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा मर मर लो, आही हो दादा। ए में अवयवों की संख्या 2 है गुरुजी, बी में अवयवों की संख्या 3 है गुरुजी, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी गुरुजी, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना गुरुजी, मल्टीप्लाई कर दीजिए गुरुजी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा गुरुदेव, 6 आएगा, उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखना चाहता हूं, अच्छा अभी इसमें से बहुत सारे बुड़बक लोग होंगे,
बुड़बक लोग होंगे जो इहो सवाल उत्तर गलत बताए होंगे। अच्छा, कितने कितने लोगों को लग रहा है कि इहो सवाल का उत्तर बहुत लोग गलत किए होंगे? कितने लोगों को लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? साहिल कह रहा है गंदी बात। हाँ बबुआ, गंदी बात तुम मत करना। हाँ ये गलत बात है, तुम गंदी बातें मत करना, तुम अच्छी बातें करना। आज के बाद साहिल जो है अच्छी बातें ही करेगा, ठीक है? अगर गंदी बातें ये करते हुए दिख गया, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट देख करे हमको भेजिएगा। गंदी बात करेगा तो तुरंत इसके ऊपर लाठी चलेगी, ठीक है? चलो भैया, तो इस सवाल का उत्तर देख लेना, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं कम से कम 10% लोग गलत बताए होंगे। आज समझ लो, उसके आधार पर तुम लोग डिसाइड कर देना, उनके लिए 2 शब्द अपने मन में सोच लेना, ठीक है? देखा है, 10% हम कम बोले हैं, मतलब हम गलत हैं महाराज, हम गलत हैं। हमारा जो अनुमान है वो गलत हो गया। 18% लगभग 18% लोग गलत किए हैं। यानी सोच सकते हो ये लोग कहां पे हैं। इन लोगों को मेडल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एक बार बताइए सारे लोग, बताइए इनके लिए क्या, मतलब 2 शब्द अगर कहना हो इनके लिए, अच्छी बातें अगर कहना हो तो कैसे कहेंगे? देख रहे हैं कुछ लोग 7% बोल रहे हैं 3 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 6 होगा। बताइए, आप ही लोग बताइए। हाँ बताइए, इतना आसान सा सवाल का उत्तर भी नहीं बता पा रहा। ऐसे ही लोग जो है ना, देखो तुम्हें एक बात बता रहा हूं, इस चीज की सच्चाई को समझना होगा। साजन कुमार, मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे मेरे कई सारे टॉपर हैं, मैं उन टॉपरों की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं उन टॉपरों की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बेइज्जती भी नहीं कर रहा हूं। मतलब बिहार से ही, और बिहार से एक टॉपर था नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, हमारा पिछले के पिछले साल है ना, 2023 की बात है, हाँ 2023 की बात है, तो 23 या 24 की बात है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से उसका दूसरा रैंक था, हाँ दूसरा रैंक था, साजन कुमार। साजन कुमार वो हमारा ही स्टूडेंट था भैया हो। वो दूसरा रैंक आए, चौड़िया गए, बिहार बोर्ड ऑफिस के सब गए, बढ़िया उनका जलवा था, गांव में जलवा हो गया, शहर में जलवा हो गया, मतलब रिश्तेदारी में हो गया कि अरे अरे बाप फलानवा का लड़का जो है रैंक 2 आई है। अच्छा, एकदम इतना चौड़िया कलरिया लरिया टाइट कर दिए, ठीक है? साजन कुमार, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो, सुनिए पूरी बात बताइए, ठीक है? उसके बाद सच्चाई सुनिए, टॉपरों की सच्चाई क्या होती है। उसके बाद ये हम ऐसे ही रैंडम हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ा था, तो एक दिन ऐसे कॉल कर दिए, मतलब 25 में कॉल किए, डायरेक्ट 25 में, 24 1 साल 2 साल बाद कॉल किए, और साजन कैसे हो, ऐसे ही स्टेटस लगाया था, सैड स्टोरी वाला, बेवफाई वाला। हमें कहे बेवफाई वाला गाना वाना लगा रहा है, तो हम ऐसे कॉल कर दिए, कहे बाबू बताओ क्या कर रहे हो आजकल, पढ़ाई वढ़ाई क्या चल रहा है, मतलब कुछ जेई ओई आईआईटी नीट ये सब, मतलब कुछ तो कर रहे होगे, मतलब बीटेक सीटेक कुछ तो कर रहे होगे, बीएससी एमएससी। कह रहा सर जी यूपीएससी की तैयारी करते हैं पटना में आके। कहने यूपीएससी की तैयारी करते हो? हाँ हाँ गुरुजी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कहीं और क्या करते हो? फिर कुछ नहीं, बस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम उस दिन फोन रख दिए, फिर हमारे पास कुछ दिन बाद फिर फोन किया, वो कहा गुरुजी हमारे पास एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? हमको प्रेम हो गया है। मैंने कहा इसका समस्या का हल हमारे पास है या नहीं है? जब तुमको प्रेम हो गया है तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। जब प्रेम हो गया है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? तो तुम जो है, यूपीएससी वालों को प्रेम ना हो, और ये हो ही नहीं सकता है, तो तुमको प्रेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम करिए। और मतलब अब हम क्या बोले उसमें। हमने कहा कि ठीक है, देखो भाई हम ये चाहते हैं कि तुम सक्सेस हो को, क्योंकि तुम्हारे हमारे स्टूडेंट हो, और मतलब हमको अच्छा नहीं लगेगा, सच बता रहे हैं, कैसे ही तुम ये सब चक्कर में पड़ गए। क्या करे गुरुजी, दिल है मानता नहीं। अब कहा ये तो शायरी और ही बोलने लगा, तो हम उसको समझाना उचित नहीं समझे, कहे कि ठीक है, अब तुम एक दिन खुद बैठना और अपने परिवार की चीजें देखना और खुश होना। तो तुम्हें मैं बता रहा हूं, ये जितने भी टॉपर हैं, ये जितने भी टॉपर हैं,
चाहे कौनो रैंक वाला, उनसे 3 साल बाद पूछ लियो उनकी हालत क्या है। 3 साल बाद पूछ लियो उनकी हालत क्या है, फिर पता चलेगा। अरे वो जमाना चला गया, ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, वो जमाना चला गया। सच बता रहे साजन कुमार, ये देखो मैं दिखा दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं क्यों क्यों झूठ बोल रहा हूं? आप यूट्यूब पे डालोगे साजन कुमार, है ना, यूट्यूब पे अगर डालोगे साजन कुमार तो तुमको मिल जाएगा तुरंत। मतलब बढ़िया फेमस हुआ था और उसकी वीडियो भी चली थी, है ना। मैं, आपने अगर मेरी रील देखी होगी तो उसमें मैं बोल रहा हूं साजन कुमार 99 नंबर गणित में, वो यही बच्चा है, देखो यही बच्चा है, यही बच्चा है। मतलब अच्छा लड़का, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखो होता क्या है, स्थिति परिस्थिति जो होता है, मतलब इसीलिए इतना हाइप नहीं बनाना चाहिए। अब हालांकि मैं इसको धीरे धीरे कंट्रोल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सबसे, मतलब जैसे समझ लो कि बहुत फेवरेट, मेरे क्लोज था ये, और ये टॉप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अचानक से 1 साल बाद फोन किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कहा यार बताओ, इतना अच्छा लड़का था, प्रेम में पड़ गया। तो मैं ये तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो 12वीं 11वीं कुछ होता ही नहीं है। 12वीं और 11वीं का भैया जो हाइप बना के रखे हैं लोग, मैं क्या ही बताऊं। जीवन में सक्सेस होना बहुत जरूरी बात है। इन लोगों को लगता है, या सबको लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है, टीचर को भी, टीचर के क्या, टीचर का तो ऐसा ही है, मैं देखो खुला बोल रहा हूं कि भैया पेरेंट्स को भी लगता है कि कक्षा 12वीं में टॉप कर जाओ, कक्षा 12वीं में स्टेट रैंक। देखो भैया बहुत सारे स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक बैठे के बैठे हैं। तुमको दिखा दूं, ये अंकित कुमार, सबका नंबर रखा हूं, देखो अंकित कुमार पिछले साल का, अंकित कुमार। कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे। ये देखो अंकित कुमार है, ये मतलब फोटो धुंधला आ रहा होगा। अंकित कुमार अभी पिछले साल स्टेट रैंक 5 था। आप सर्च कर लेना स्टेट रैंक 5, देख लेना। स्टेट रैंक 5 5वीं रैंक था उसका। और भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो भी आज कल मतलब ऐसे ही तैयारी वैयारी कर रहा है। तो मैं तुम लोगों से गाइज ये बोलना चाहता हूं कि इतनी अच्छी पढ़ाई अगर हो रही है तो तुम लोग सिर्फ कक्षा 12वीं तक मत रुकना, हाथ जोड़ के बता रहा हूं। 12वीं कुछ होता ही नहीं है यार। 12वीं के बाद जीवन में सक्सेस हो जाओ, सक्सेस हो जाओ। सक्सेस, यहां पे सक्सेस का मीनिंग क्या है कि पैसा कमाओ, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए के बाद पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के बाद तुम्हारी शादी हो जाए, मतलब एक मेहरारू तुमको सुंदर मिल जाए। दिस इज द सक्सेस, दिस इज द सक्सेस। सक्सेस की रियल कहानी यही है कि भैया नौकरी लग जाए, आज के जीवन में नौकरी लग जाए, नौकरी सरकारी नौकरी मिल जाए, या बढ़िया नौकरी मिल जाए किसी, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में। तुम बीटेक उटेक करके तुम्हारा प्लेसमेंट हो जा रहा है, नीट करके तुम डॉक्टर बन जा रहे हो, बीटेक करके तुम बढ़िया इंजीनियर बन जा रहे हो, यूपीएससी चलो तैयारी करके बढ़िया अगर अधिकारी बन जा रहे हो, तो भैया ये ज्यादा जरूरी होता है। बात समझ रहे हो, बात समझ। दीपक कुमार मंडल, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है मेरी जान, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये चीज होता है कि जीवन में सक्सेस हो जाओ, जीवन में सक्सेस हो जाओ। कक्षा 12वीं इंपॉर्टेंट है, मैं 100% बोल रहा हूं। कक्षा 12वीं के लिए मेहनत करो जी जान लगा करके, लेकिन रुको नहीं। बच्चा लोग चाहे कक्षा 12वीं के बाद एकदम रुक जाता है, नहीं रुकना है यार। कक्षा 12वीं तो एक योग्यता है, कक्षा 12वीं के बाद जो है लड़ाई असली होती है। जीवन में सक्सेस होगे, नौकरी पाओगे, सोचो पैसा कमाओगे, अपने परिवार, मम्मी है पापा हैं, उनको बढ़िया से कपड़ा रोज खरीदोगे, उनको बढ़िया कोई दुख होने नहीं दोगे, बढ़िया तुम्हारी मेहरारू हो जाएगी, मेहरारू होने के बाद लड़का बच्चा होगा, 8-9 गो लड़का बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, सुखी से रहोगे, आनंद से रहोगे, बूढ़ बूढ़ होके मर जाओगे। यही है, यही जीवन है। लेकिन सोचो अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। 12वीं में टॉप करके ही क्या कर सकते हो, अगर नौकरी भी नहीं मिली तो क्या करोगे, क्या करोगे।
हाँ, जो भी बनना है, पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, यूपीएससी करना है, सीजीएल क्रैक करना है, एनडीए के थ्रू आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी एसएसआर में जाना है, डबल ए में जाना है, एक्स में जाना है, वाई में जाना है, जो भी जाना है भैया, उसके लिए एकदम अपने दिमाग को भैया ये बता देना है कि ये क्लास 12th को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में 12th के साथ साथ 12th के साथ साथ मेरी जान, 12th के साथ 12वीं के साथ साथ रुकना नहीं है। 12वीं के साथ एनर्जी एक और लगानी है, एक और वेलोसिटी के साथ काम करना है, ताकि तुरंत 2 से 3 साल के अंदर तुम्हें नौकरी मिल जाए, बढ़िया से तुम्हारा जीवन बीत जाए। नहीं तो पता है सब लोग आ रहे हैं, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। आज पटना में तुम देखो, सॉरी आज मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन जरूरी भी है। मैं कभी देखो इतने दिन हो गया, 7-8 लेक्चर हो गया, लेकिन मैंने कभी मतलब मैंने 3-4 मिनट कभी 5 मिनट आपका लिया नहीं, लेकिन आज ही ले रहा हूं। मैं इस ले रहा हूं क्योंकि टॉपिक छिड़ गई है, तो थोड़ी लंबी चले, थोड़ा बता ही दे। आज सोचो पटना में कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। पटना में करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब पटना हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद, करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं। बहाली आती नहीं है, वैकेंसी आती नहीं है, बहाली आती नहीं है, बहाली आती है तो पेपर लीक हो जाता है। सोचो नौकरियां हैं नहीं, गवर्नमेंट जो है सब कुछ प्राइवेट करती जा रही है। बड़ी दयनीय स्थिति है बाबू। तो इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं कि देखो यार, सही सही बात बताओ ना, बार बार कहता हूं कि तुम्हारे घर आटा नहीं रहेगा ना, तुम्हारे घर चावल नहीं रहेगा, लाके कोई देगा नहीं, हम भी नहीं देंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं ना, हम भी नहीं देंगे, सच्चाई यही है, हम भी नहीं लाके देंगे। जैसे मान लो तुम्हारे घर है, तुम हो मिडिल क्लास फैमिली से, तुमने एक दिन फोन किया कि गुरुजी आज हमारे घर आटा नहीं है, कैसे रोटी बनेगी, तो मुझे थोड़ा सा दुख होगा। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है बेटा, क्यूआर लाओ और मैं कुछ कर देता हूं, आज तुम आटा लेके चले आओ और रोटी बना लो, आज बन जाएगा। लेकिन फिर बिहान भर फिर मेरे पास करोगे तो मेरा यही होगा, यार रोज रोज का इसका है। देखो मैं सच्ची कड़वी बात बोल रहा हूं, सच्ची बात बोलूंगा। देखो मैं वो झूठ बात फेंकी बात नहीं बोलूंगा, एकदम रियल बात बताऊं, जेन्युइन बात बताऊं। तो कोई भी हो दुनिया में, चाचा काका काकी मामा मामी मौसा, है ना, तुम्हारा रिश्तेदार, चाहे कोई भी, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा अपने दम पर। अकेले ही साम्राज्य मतलब खत्म भी करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। समझ रहे हो? ये तुम्हारे अंदर अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है। सोचो, मैं तुम्हें एक बहुत रियलिटी, एक जेन्युइन बात बता रहा हूं, एक नेचुरल बात बता रहा हूं। जब मां के गर्भ में मां के गर्भ में, अब चलो बात हो रही है तो मैं तुम्हें पूरी अच्छी से बता दे रहा हूं, तो तुम जिनका बायोलॉजी होगा वो जानते होंगे। मां के गर्भ में जब एक स्पर्म जो होता है, जब एक स्पर्म होता है, बहुत सारे लाखों स्पर्म जाते हैं, हाँ, और उसमें से कोई एक ही जीवित बैठता है। एक ही जीवित, एक ही सेल, लाखों मिलियन स्पर्म जाते हैं, लेकिन एक ही जीवित होकर के कहां तक जाता है? फर्टिलाइज होता है। एक ही जाकर के फर्टिलाइज होता है, और एक ही फर्टिलाइज होकर के फिर वो 9 मंथ के बाद, हम तुम ये जो भी हैं, तुम हो, हम हैं, पूरा संसार जो आजकल दिख रहा है ना, वो एक ही स्पर्म का नतीजा है। मतलब एक सेल सोचो, लाखों मिलियंस जाते हैं, लेकिन एक ही फर्टिलाइज होता है। मतलब उसमें होता क्या है, सब रेस लगाते हैं, सारे मिलियंस एक साथ रेस लगाते हैं, लेकिन सोचो जीतता बस एक है, और वही एक की वजह से मैं हूं, उसी एक की वजह से तुम हो, उसी एक की वजह से तुम हो, और उसी एक की वजह से सारा संसार है। बात को समझ पा रहे हो? उसी तो ये सोचो, मां के गर्भ में तुम जीत के आए हो, जब तुम्हारे पास पैर नहीं था, जब तुम्हारे पास हाथ नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न आंख था, न नाक था, न कान था, तब तुम जीत गए मिलियन से। अब तो तुम बाहर हो, तो तुम क्या कर सकते हो ये सोचो जरा। बस अपने ऊपर थोड़ा सा शक्ति लाना, और प्लीज आज के बाद मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं कभी भी ये सब नहीं बोलूंगा। बस इतना बोलूंगा, हाथ जोड़ के विनती मैं सबसे, जितना भी लड़का है, जितना भी लड़की है, कि 12वीं के साथ साथ आप लोग जो है रुकना मत बेटा, सक्सेस होना।
जीवन में सक्सेस होना। ठीक है, डन है भाई, सब लोग एक चीज ठान लेना कि हमें सक्सेस होना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। चलो, ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई थी? बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो तुरंत एक सवाल ये बताइए, जल्दी से सवाल बताइए कि अगर ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 4 है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? जल्दी से सारे बच्चे बताइए, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही जवाब मेरी जान क्या होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एकदम याद रख लो कि यहां से सवाल आने ही आने हैं, यहां से सवाल आने ही आने हैं 100%। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए बराबर एक समुच्चय दिया है ये, और बी बराबर एक समुच्चय दिया है यक्स, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा बाबू? सब लोग बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 1 कामा यक्स होगा, फिर 2 कामा यक्स होगा, फिर 3 कामा यक्स होगा, 3 कामा एक्स होगा। यानी 1 कामा एक्स होगा, 2 कामा एक्स होगा, फिर 3 कामा एक्स होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ जी सर गुरुजी एकदम समझ में आ गई, कोई बात की समस्या इसमें नहीं है। चलो बताइए, बताइए जल्दी से, अगर ए बराबर ए कामा बी है, बी बराबर 1 कामा 2 है, तो ए कामा 2 किसका एलिमेंट है? ए कामा 2 किसका एलिमेंट है? ए का है, बी का है, ए क्रॉस बी का है, बी क्रॉस ए का। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना और इस सवाल का उत्तर बताना। ए क्रॉस बी किसका, ए क्रॉस बी क्या है, किसका एलिमेंट है? ये जो एलिमेंट ए कॉमा 2 दिख रहा है वो ए का है कि बी का है, कि ए क्रॉस बी का है, कि बी क्रॉस ए का है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, और एकदम रगड़ देना है भैया, अब रुकना नहीं है ना? तीसरा अध्याय खत्म हो गया, आप पहले अध्याय पे जाएंगे, पहले अध्याय को रगड़ेंगे, है ना? पूरा तरीके से एक एक सवाल लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चल बताओ, ध्यान से सुनो, अगर देखोगे ए क्रॉस बी अगर निकालोगे, देखो सबसे पहले ए का अवयव तो है नहीं, ये ए और बी का तो अवयव नहीं है, इन्हीं दोनों में से होगा। ए क्रॉस बी यानी ए कामा 1, ए कामा 2, और फिर क्या होगा? बी कामा 1, फिर बी कामा 2। ए क्रॉस बी बराबर तो यही होगा। अगर मैं कहूं कि बी क्रॉस ए बराबर क्या होगा गुरुदेव, बी क्रॉस ए बराबर क्या होगा? तो 1 कामा ए, 1 फिर सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? ध्यान से सुनो, ए कामा 1, ए कामा 1, फिर ए कामा, सॉरी कहा गया भाई, आहा सही तो मैं लिख रहा था यार, 1 कामा ए, मैं इसको देखने लग रहा था। 1 कामा ए, फिर क्या है? 1 कामा बी, फिर क्या होगा? 2 कामा ए और 2 कामा बी। अब ध्यान से सुनो, हमसे पूछ रहा था कि बताइए ए कामा 2 किसका अवयव है? ए कामा 2 किसका अवयव है? तो ये बी क्रॉस ए है, ये ए क्रॉस बी है। तो ए कामा 2 देखो दोनों में से कहां दिख रहा है? तो ए कामा 2 आपको यहीं पे दिख रहा है, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मतलब थोड़ा सा अंदर से पूछा था। ठीक है, तो हमें लगता है ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, है ना भाई? बोलोगे हाँ जी सर कोई समस्या इसमें नहीं है, डन है भाई? चलो एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ जी सर एक बार डन है। चलो ये सवाल बता दो जल्दी से, एक सवाल ये है, जल्दी से बताओ कि अगर ए में एक समुच्चय दिया है 1 कामा 2, बी में दिया है 3 कामा 4, तो बताओ ए क्रॉस बी में कुल तत्वों की संख्या क्या होगी? ए क्रॉस बी में कुल तत्वों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। हाँ बताइए 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 बताइए,
चलो समय दे दिया। चलो ABCD बताइए, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे A क्रॉस B में कुल अवयवों की संख्या क्या होगी? तो मेरी जान ये देखो, A में अवयवों की संख्या क्या है? 2 है। B में अवयवों की संख्या 2 है। तो भैया A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है कि भैया 2 में 2 का गुणा कर दोगे, 2 गुणे 2 यानी कहीं ना कहीं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। अगर ये दोनों टॉपिक समझ गए हो तो अब आता है भैया, हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है संबंध और फलन। हमारा जो अध्याय है उसका नाम क्या है भैया? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। हमारा अध्याय क्या है? संबंध एवं फलन, जिसको आप बोलते हो रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, यही होता है। यानी हमारा जो अध्याय है, सारे बच्चे बताएंगे, अध्याय का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, यानी चैप्टर 1 संबंध और फलन। इसमें से हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो संबंध के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है संबंध के बारे में पढ़ना है, यानी रिलेशन के बारे में पढ़ना है। रिलेशन के बारे में पढ़ना। अब जरा ध्यान से सुनो, जैसे अगर मैं कहूं मेरी जान कि भैया हमारे और तुम्हारे में क्या संबंध है, हमारे और तुम्हारे में क्या संबंध है, तो कहोगे गुरुजी हमारा और आपका जो संबंध है गुरु और चेला का है। सब लोग मानते हो, हम गुरु है तुम चेला हो, तो गुरु गुरु रह जाता है, चेला शक्कर बन जाता है। क्या भैया? गुरु और चेला, मतलब हम तुम्हारे सामने पढ़ा रहे हैं ए है और भैया तुम हमसे पढ़ रहे हो वो बी है, तो हम ए जो हैं गुरु हैं। तो भैया ए और बी के बीच में अगर कहोगे भैया किस प्रकार का संबंध है, ये कैसा रिलेशन है, तो भैया गुरु और चेला का। क्या भैया? गुरु और चेला का संबंध है। गुरु और चेला का संबंध है। बोलोगे हाँ जी सर, गुरु और चेला का संबंध। मैं अगर कहूं कि भैया ए और बी में किस प्रकार का संबंध है मेरी जान, तो कहोगे गुरु और चेला का संबंध है। उसी तरीके से अगर हमें संबंध को समझना है तो पहले हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। बोलोगे हाँ जी सर, 100% ये बात एकदम क्लियर है। क्या होता है भैया संबंध? अब आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे तुम हो, मान लो मैं हूं, तुम हो। मैं मान लो कि सपोज दैट कि इसमें से कोनो लड़का को उठा रहा हूं, वो क्या है भैया? ब्याह बारात हो रहा है, और जो लड़का को उठा रहा हूं वो मान लो मतलब बाराती है और हम घराती हैं। मान लो हम लड़की की ओर से हैं, तुम लड़के की ओर से हो, तो मैं लड़की की ओर से हूं, तुम लड़के की ओर से हो, या तुम बाराती हो हम घराती हैं। मान लो हम लड़की के फुफ्फा हैं और तुम लड़का के क्या हो? जीजा हो। ध्यान से सुनना, तुम लड़का के जीजा हो और हम क्या हैं भैया? फुफ्फा हैं। भैया दोनों लोग जो है जब हमारे घर बारात लेकर के आ रहे हो लड़की वाले के यहाँ, तो भैया दोनों लोग मिल जा रहे हैं, तुम और हम तो भैया डायरी लेकर के भैया नेतैती कर रहे हैं, देख रहे हैं भैया मैनेजमेंट क्या चल रहा है, सब कुछ सही है। तुम आए हमारे पास, खड़े हो गए, बढ़िया खाना वाना खा रहे हो और हमारे और टुकुर टुकुर ताक रहे हो, हम तुम्हारे और टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। हम जाकर के तुमसे पूछ ले रहे हैं भैया बताइए आप घराती हैं कि बराती हैं? भैया शक तो होता है, कोई दूसरा कोई हल तो नहीं गया, खाना वाना खा रहा है, मैंने पूछ लिया तुमसे, ये बताओ भैया तुम कौन हो, घराती हो कि बराती हो? तो तुम बोलोगे भैया हम लड़के की तरफ से, हम लड़के के क्या हैं? फुफ्फा है। अच्छा लड़के के फुफ्फा जी, अच्छा नमस्ते नमस्ते। तो भैया अब ये अननोन थे, ये ए जो मान लो हम हैं, बी जो है मान लो तुम हो, ए जो है मान लो जीजा जी हैं, ये मान लो जीजा जी हैं, आई दादा, और बी मान लो फुफ्फा जी हैं,
फूफा जी हैं, ये लड़के की तरफ से हैं, लड़के की तरफ से हैं, और ये लड़की की तरफ से हैं, ये लड़की की तरफ से हैं। भैया ये दोनों एक दूसरे के बीच नहीं जानते हैं, लेकिन जब एक पास जाएंगे, जब एक दूसरे से बात करेंगे, तब भैया इनके इनके बीच में एक संबंध निकलेगा। अच्छा, आप लड़की के फूफा हैं, हम लड़के के क्या है, जीजा हैं। चलो, तो यहां पे एक संबंध निकलेगा, यहां पे एक रिलेशन डिफाइंड होगा। तो भैया ये तो डिफाइंड रिलेशन बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं गणित का संबंध। तो गणित का संबंध क्या होता है, आइए इसको समझने से पहले बस थोड़ा सा, कल इसको डिटेल में समझेंगे, बस इसको समझते हैं। जैसे एक समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया गया है, जरा ध्यान से सुनना। एक समुच्चय ए दिया गया है, एक समुच्चय ए दिया गया है, मान लो 1 2 3, यहां पे दिया है 4 5 और 6। ध्यान से सुनना, 4 5 और 6। मान लो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का संबंध 5 के साथ है, 3 का संबंध 6 के साथ। ये ए हो गया, ये बी हो गया। मैं अगर कहूं कि बताओ ए और बी में किस प्रकार का संबंध है, अगर मैं ये बोलूं कि ए और बी में किस प्रकार का संबंध है, तो तुम कहोगे अरे ए और बी में किस प्रकार का संबंध, ए के एलिमेंट को x बोला जा रहा है, बी के एलिमेंट को y बोला जा रहा है, और मैं कहूं कि इनमें इनमें क्या प्रकार का संबंध है, तो कहोगे भैया इसमें जो संबंध दिख रहा है वो y इक्वल टू x प्लस 1 का, x प्लस क्या है 3 का संबंध है। जरा देखो, एक में क्या जोड़ोगे कि 4 मिलेगा, एक में क्या जोड़ोगे कि 4, एक में क्या जोड़ोगे कि 4 मिलेगा 3, 2 में क्या जोड़ोगे कि 5 मिलेगा 3, 3 में क्या जोड़ोगे कि 6 मिलेगा 3। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो y वाला एलिमेंट है, यानी ये कैसे मिल रहा है, x में 3 जोड़ने पर, x में 3 जोड़ने पर। यानी अगर तुमसे कोई पूछा कि a और b में किस प्रकार का संबंध है, तो y इक्वल टू x प्लस 3 का संबंध है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि ए और बी में किस प्रकार का संबंध होता है। तो भैया ये चीज तुमको दिख गया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का संबंध है। बोलोगे हाँ जी सर, यानी x के हर एक एलिमेंट में अगर 3 जोड़ोगे तो y मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन जो डिफिनेशन होता है संबंध का, वो ये कहता है कि r जो भी होता है a क्रॉस b का, a क्रॉस b का क्या होता है, सब क्या होता है, समुच्चय होता है। क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। आर जो भी संबंध बनता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो आइए इस डिफिनेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। मैं अगर कहूं कि चलो बताओ गुरुजी ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, इनका ए क्रॉस बी क्या होगा, तो कहोगे 1,4 होगा। मैं कहूंगा कि भैया 1,5 होगा, फिर क्या होगा 1,6 होगा। मैं कहूंगा 2,4 होगा, फिर क्या होगा 2,5 होगा, फिर क्या होगा 2,6 होगा। मैं कहूंगा भैया 3,4 होगा, 3,5 होगा, 3,6 होगा। तो भैया ये जो चीज बनके तैयार हुई है ए क्रॉस बी बनी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बात बताओ, यानी संबंध क्या बना है, संबंध क्या निकल के आया है, तो 1,4 का है, फिर क्या है 2,5 का है, 2,5 का है, 3,6 का है, 3,6 का है। बोलोगे हाँ जी सर। अब जरा ध्यान से सुनना, आर के जितने भी अवयव हैं, आर के जितने भी अवयव हैं, चाहे 1,4 को ले लो, चाहे 2,5 को ले लो, या 3,6, ये सब के सब ए क्रॉस बी में है, सबके सब ए क्रॉस बी में है। 1,4 यहां भी, 1,4 यहां भी, 2,5 यहां भी, 2,5 यहां भी, 3,6 यहां भी, 3,6 यहां भी। यानी इसका मतलब जो संबंध की ये परिभाषा है ये सेटिस्फाई कर गई। क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई, सेटिस्फाइड कर गई। यानी आर जो भी संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। बात समझ गया, ये होता है संबंध की डिफिनेशन। हालांकि तुम्हें बस इतना जानना है कि ए और बी में किस प्रकार का संबंध है, बस ए और बी के बीच में संबंध निकालना है, बस इतना ही निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गया, बोलोगे हाँ जी सर, डन।
तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं कल से इस चीज को फिर से डिफाइन करूंगा। तो जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आएगा बहुत ज्यादा घबराना मत कि गुरुजी अरे गुरुजी सब क्या है, मतलब हमको समझ में नहीं आया, तो टेंशन नहीं लेना। 2 टॉपिक समझ गए, कल इसको डिटेल में समझेंगे। तो भैया आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के टॉपिक में जो हमने 2 पॉइंट को डिस्कस किया है, पहला हमने पढ़ा है कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म क्या होता है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा है भैया कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन जो होता है इसको हमने पढ़ा है। ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ठीक है भैया, ये आज की क्लास में हमने पढ़ा है। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम लोग संबंध पढ़ेंगे। फिर से एक बार अच्छे से संबंध को समझेंगे और संबंध के प्रकार को। ठीक है, संबंध के प्रकार को हम फिर से एक बार समझेंगे। संबंध के एक प्रकार को फिर से समझेंगे। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध और संबंध के प्रकार। ठीक है भैया, संबंध और संबंध के प्रकार ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। ये आज की क्लास में ये वाला जो है हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम दुखी नहीं होना है। जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि ये सब क्लास 11th का ही है, लेकिन फिर से पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि मैं हूं। आपको गणित से डरने की और मतलब समझ लीजिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू।